देख रहे हो न्यूज़ CG 24। आज हम पहुंचे हैं रायपुर गुढ़ियारी के गोगांव में। जी हाँ, हम बात करेंगे राजीव युवा मितान क्लब के बारे में। लगातार देखा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा अनेक योजना छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बनाया गया है और लाया गया, अमल भी किया गया है। लेकिन वह योजनाओं को समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुँचाने के लिए एक संगठन का गठन भी किया गया था, जिसका नाम रखा गया था राजीव युवा मितान क्लब के द्वारा। उसको समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुँचाया जा रहा था। लेकिन हम लगातार अनेक क्षेत्रों में गए, अनेक क्षेत्रों के मितान क्लब वाले से भी मिले, युवा क्लब वाले लोग से भी मिले। लगातार हमने अलग अलग क्षेत्रों में कवरेज किए। लेकिन आज हम जिस क्षेत्र में पहुँचे और जिस आज हम बात करेंगे जो युवा मितान क्लब का, वो अपने आप में एक अनोखा है। जी हाँ, हम बात करें चाहे धर्म को लेकर बात करें, चाहे समाज को लेकर बात करें, राजीव युवा मितान क्लब गोगांव के द्वारा लगातार रामेश्वर साहू के नेतृत्व में लक्ष्य कार्य कर रहे हैं। चाहे समाज के, चाहे गौ माता की बात करें, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे गरीब व्यक्ति को पहुंचाने की बात करें, चाहे हम एम्बुलेंस की बात करें, लगातार अपने अपने क्षेत्रों में सेवा देते हुए राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। कहीं ना कहीं रायपुर में और साथ ही पूरा छत्तीसगढ़ में अपने आप एक मिसाल कायम किया है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने को लक्ष्य को लेकर उतरे राजीव युवा मितान क्लब गोगांव के द्वारा लगातार बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो समाज हित और साथ ही मैं बताना चाहता हूं राजनीति हित, समाज हित और सभी हितों को ध्यान में रखते हुए राजीव युवा मितान क्लब बहुत सारे सराहनीय कार्य किया जा रहा है। आज रायपुर के गुढ़ियारी क्षेत्र में गोगांव में क्लब के सदस्यों के द्वारा होली मिलन समारोह एवं कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं सामाजिक संगठन के लोगों को उपहार देने की योजना बनाया गया था, जिसको आज यहाँ पास लगभग आप देख सकते हो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पास कांग्रेसी कार्यकर्ता और समाज के लोग और साथ ही राजीव युवा मितान क्लब के लोग यहाँ पास पहुँचे हुए हैं। साथ ही यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पंकज शर्मा एवं कांग्रेस के वरिष्ठ गण लोग यहाँ पास पहुँचे हुए हैं। आइए हम सीधे जुड़ रहे हैं कि क्या है इस कार्यक्रम में और किस प्रकार से आने वाले योजना में मितान क्लब का योगदान रहेगा समाज के प्रति। हम सीधे जुड़ेंगे रामेश्वर साहू से, क्लब के अध्यक्ष से बात करते हैं हम। सर, लगातार जो राजीव युवा मितान क्लब है लगातार समाज के लिए कार्य कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा जो बनाया गया है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर जो विकास कार्य को पहुंचाया जाए, वो कार्य है राजीव युवा मितान क्लब का। तो इस बार क्या विशेष है सर आज, इस बारे में कुछ बताइए। आज का विशेष कार्यक्रम मुख्य रूप से होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया था। भारत में होली धूमधाम से मनाया जाता है और इस उत्सव को अपने कांग्रेस परिवार में धूमधाम से मनाने का एक राजीव युवा मितान क्लब की तरफ से आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय श्री पंकज शर्मा जी द्वारा मुख्य रूप से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और समाज के लिए जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको श्रीफल के द्वारा उनका संबोधन किया गया। और राजीव युवा मितान क्लब लगातार माननीय भूपेश बघेल की संकल्पों को पूरा कर रहा है, लगातार अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रही है। हमारे गोगांव का राजीव मितान क्लब जब से गठन हुआ है तब से बहुत सारे सामाजिक कार्य, गौ सेवा हो गया, मरीजों को हॉस्पिटलों में ले जाने के लिए और बहुत सारी जो हमारे पास जो समस्याएं आती हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। और आने वाले समय में भी बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं और शासन की जो भूपेश बघेल जी की योजनाएं हैं उनको आम जनता तक फैलाने का राजीव युवा मितान क्लब काम करेगा। कहीं ना कहीं सर राजीव युवा मितान क्लब गोगांव का तारीफ लगभग कांग्रेस के उच्च स्तर में भी हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग आने वाले समय में जो भूपेश बघेल की योजना है उसको समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार से मतलब कार्य करोगे, उसके बारे में कुछ बताइए। राजीव युवा मितान क्लब अपने संगठन के द्वारा माननीय भूपेश बघेल की बहुत सारी योजनाएं हैं उनको समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का कार्य करेगी। घर घर जाकर जो जो योजनाएं हैं उनको बताकर या कई विज्ञापन हैं उनके द्वारा करके राजीव मितान क्लब सभी को जानकारी प्रदान करेगी और साथ ही उनको उन कार्यों का लाभ भी प्रदान करेगी। हम बात करते हैं पूर्व पार्षद मोहित धृत लहरे जैसे कि क्या कहना है उनके आज के कार्यक्रम को लेकर। सर, आज इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, होली मिलन समारोह हुआ, साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ता और समाज सेवी लोगों को उपहार के साथ श्रीफल भी भेंट किया गया, क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं राजीव युवा मितान क्लब गोगांव के हमारी भाइयों को और बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और ऐसे ही लगातार समाज सेवा करना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में अगर मितान क्लब का गठन किया है तो उसका उद्देश्य है सामाजिक रूप से लोगों को शासन की योजनाओं को उनके तक पहुंचाना है। और मैं देख रहा हूं लगातार हमारे गोगांव के जो साथी हैं
और मितानिन बहनें हैं इतना जागरूक होकर कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं लगातार अभी देखा हूँ कि गौ माता जो रोड पे रहते हैं उनको स्टिकर पट्टे पहनाकर उनका जान बचाने का जो प्रयास किया, सबसे बड़ा सराहनीय कार्यक्रम किया। सबसे पहले इन लोगों ने मूर्ति को सफाई करने का प्लान बनाया और राजीव गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का मूर्ति को सफाई करके शहरों में जाकर और कर्मा माता के मूर्ति को सफाई किया, शिव मंदिर में साफ़ सफाई किया। मैं जितनी इनकी प्रशंसा करूं बहुत कम है। और लगातार सामाजिक कार्यक्रमों में भी इनका दायित्व मैं देख रहा हूं कि अभी बीच में अगर सामाजिक कार्यक्रम अगर कोई रैली निकलता है तो उसमें भी स्वागत सत्कार और लोगों को शरबत वितरण करके, लोगों का प्यासे हैं अगर जा रहे हैं रैली के रूप में तो उनको भी एक शरबत वितरण करते हैं। ये बड़ा सराहनीय कार्यक्रम है और मैं जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और मैं चाहता हूं कि आगे भी इन लोग ऐसे ही समाज सेवा में सक्रिय रहे और आगे तरक्की करे, उन्नति करे, माननीय भूपेश बघेल के उद्देश्य को लोगों तक पहुंचाए। मैं मोहित घिरित लहरे, महामंत्री शहर जिला कांग्रेस कमेटी। हम बात करते हैं राजीव युवा मितान के क्लब के सदस्य और साथ ही एक समाज सेवी व्यक्ति जो लगातार समाज में अपने भूमिका को अहम निभाते हुए आ रहा है। साथ ही हम बात करेंगे समाज में किस प्रकार से और आज जो कार्य हो रहा है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। हम बात करेंगे सुनील लहरे जी से। सर, क्या कहोगे आज के कार्यक्रम को लेकर? इतना भव्य कार्यक्रम है, साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उपहार दिया गया, श्रीफल दिया गया, क्या विशेष रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। ये एक तरफ से हमारे सभी साथियों को जागरूक करने का और पूरे कांग्रेस परिवार को एकत्रित करने का अच्छा प्लान था और मैं चाहता हूं कि ऐसे हमेशा ही प्लान जो चलता है उसमें सारे लोग, जैसे हमारे मितानिन हो गए और राजीव मितान क्लब के भी जितने भी सदस्य जो आए हुए हैं, जो तो नए हैं लेकिन इतना है कि हमारे साथ अगर रहते हैं, जैसे हम लोग काम करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, तो मैं ये बोलता हूँ कि कांग्रेस परिवार को एक अच्छा फ़ायदा होगा। सर, आने वाले समय में राजीव युवा मितान क्लब के द्वारा और कौन कौन से योजना आ सकते हैं जो आम व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाया जा सके? देखिए, योजना तो बहुत सारे हैं। इसमें हमारे भूपेश बघेल जी का जो योजना, इसमें हम लोग ये सोचते हैं कि जो भी हमारे पास योजना है उसमें लोगों को जागरूक करें। हम लोग कुछ ऐसा भी करने का सोचते हैं। ये तो राजीव मितान एक प्लेटफॉर्म मिल गया, इससे पहले भी हमारा एक निस्वार्थ फाउंडेशन है, इसके थ्रू भी हम लोग बहुत लोगों को जागरूक करते हैं। जैसे कि अभी हमारे टीम को हमारे विधायक जी के द्वारा एक एम्बुलेंस दिया गया है जिसमें मरीज और निःशक्तजन, मजदूर जो कि सक्षम नहीं हो पाते, स्थिति ऐसा रहता है कि उनको कोई ले जाने वाला या उस जगह में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाते, उस जगह में भी हम लोग सहयोग करने का पूरा प्रयास करते हैं। हम बात करते हैं राजीव युवा मितान क्लब के महिला विंग के अध्यक्ष से, मंजू लहरे जी से। क्या कहना है उनका जानते हैं। मैडम, लगातार राजीव युवा मितान क्लब में महिलाएं भी जुड़ रही है, तो आप लोग किस प्रकार से सरकार की योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुँचाते हो? हम लोग घर घर जाकर, जैसे जो व्यक्ति सक्षम नहीं है, जो इसको जानकारी नहीं है, उसको घर घर जाके बताते हैं कि हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। आप लोग की मदद, सभी साथी मिलकर एक साथ जाते हैं उसके घर और सबको मदद दिलाते हैं इसकी। हम बात करते हैं लोकेश साहू जी से, जो इटक कांग्रेस के सचिव है, संगठन सचिव है, सह सचिव है और साथ ही कांग्रेस के कद्दावर नेता के रूप में उभरे हुए हैं। सीधे हम जुड़ रहे हैं लोकेश साहू जी से। सर, आज इतना भव्य कार्यक्रम, होली मिलन का समारोह, पंकज शर्मा जी मुख्य अतिथि, इतने सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता और सामाजिक व्यक्तियों का सम्मान राजीव युवा मितान क्लब के द्वारा, क्या कहेंगे आप? जैसे कि भूपेश बघेल जी की ये योजना था कि राजीव मितान उन्हीं की योजना है और उनका उद्देश्य है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल, ये तीनों चीज़ में समाज को मजबूती करना है। तो पहले तो खेल हम करवा चुके हैं और खेल तो आप देख चुके भी हैं। अब हमारा होली त्यौहार है, जैसे वो हिंदू धर्म में आता है, तो हिंदू एक धार्मिक त्यौहार है होली त्यौहार। तो इसी उद्देश्य से आज हम लोग सभी हमारे वार्ड गोगांव के सभी महिलाओं को बुलाए और उनसे फूलों की अब होली खेले हैं और जिससे कि सभी माताओं बहनों का अपन गिफ्ट भी किए हैं। और भूपेश बघेल जी के उद्देश्य के हिसाब से ही हम पूरे निरंतर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं और भविष्य में बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं जिसको अभी पूरा करना है। एक एक उद्देश्य को स्टेप बाय स्टेप हम लोग को पूरा करते जाना है। सर, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हो, लगातार आप भाजपा में निशाना साधते रहते हो, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो वर्तमान परिस्थिति को लेकर? वर्तमान में यही है कि भाजपा जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के विरोधी बात करते हैं, तो ऐसा भी कई मुद्दे जो भाजपा जो है अपने मुद्दे रखती नहीं है। जैसे वहाँ पे उन्होंने सांसद दिए बीजेपी से,
तो जो घेराव अगर वो कांग्रेस भवन की करती है तो वो घेराव अपने बीजेपी सांसद के भी किया करे, क्योंकि वो भी यहाँ के सांसद है और जनता ने ही उसे चुना गया है। हम लोग उसे चूड़ी पहना कर नहीं बैठा है भाई, जनता चुने तभी तो कभी आप कभी भी देखो भाजपा के विरोध में वो कभी आते हैं, लेकिन उनका विरोध कब किया जाएगा सांसद का? बस यही कहना हो बस। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि राजीव युवा मितान क्लब के द्वारा लगातार आज होली मिलन समारोह और साथ ही महिलाओं को उपहार, कांग्रेसी नेताओं को उपहार और कार्यकर्ताओं को उपहार, साथ ही सामाजिक व्यक्तियों को लगातार उपहार दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पंकज शर्मा पहुँचे हुए थे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि राजीव युवा मितान क्लब द्वारा लगातार गोगांव क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से कार्य किया जा रहा है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने के लक्ष्य को लेकर उतरे रामेश्वर साहू के नेतृत्व में राजीव युवा मितान क्लब के द्वारा बहुत ही शानदार कार्य किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसकी तारीफ शहर लेवल में भी हो चुका है और छत्तीसगढ़ में भी हो चुका है। अपने आप में एक बहुत ही अनोखा है। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।